नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादा मोघलाङ्क्षणम् जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं। जय बोले पंच परमेश्वरी भगवान की आदि विधाता आदि तीर्थंकर वृषभ देव श्री आदिनाथ भगवान की गौरकम जोग सरि विजय श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की मूल नायक विराजमान विश्ववंदनीय भगवान महावीर स्वामी की परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सिमंदर स्वामी भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनीय हरिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की हरिका श्री शोक नंदिनी माता जी की समस्त हरिका संघ की धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, जब तक सही तरह से और पूर्ण रूपेण भेद ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक वो विशुद्धि नहीं बन जाती कि शुद्धोपयोग में जाया जाए, तब तक श्रावक का शुद्धोपयोग वाली दशा बनेगी ही नहीं। श्रावक की दो ही दशाएं हैं, अशुभ उपयोग और शुभ उपयोग। अशुभ यानी गलत कार्य, पाप, सांसारिक राग द्वेष, और शुभ उपयोग यहाँ भी राग तो आएगा, लेकिन किससे? देव शास्त्र गुरु से, अपनी आत्मा से कल्याण के लिए। यदि आप अच्छे कार्य नहीं करोगे, अच्छे विचार मन से नहीं करोगे, अच्छी वाणी अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, तो बुरा तो और गलत तो आपसे होगा ही। बिना किए आप बैठ नहीं सकते, या तो अच्छा करो नहीं तो गलत तो होगा ही। आज जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी, जैन धर्म को इतना समझने के बाद भी, धर्म का मतलब क्या बचा? बड़े बड़े कार्यक्रम और अनुष्ठान। हाँ, धर्म प्रभावना के लिए कार्यक्रम और अनुष्ठान आवश्यक हैं, लेकिन कार्यक्रम और अनुष्ठान में दो ही चीज है, ढम ढम और मम्मा। समझ में आया? क्या समझ में आया? ढम ढम वही संगीत, भजन और ये और वो सारी चीजें। भक्तांबर स्तोत्र का पाठ होता है, दीपार्चना करते हैं, उसमें भी ना जाने कितने भजन कहाँ भक्तांबर की ना तो छंदों पर ध्यान जाता है, ना अक्षरों पर, पंक्तियों में कहीं ध्यान नहीं। पूरा ध्यान कहाँ रहता है? सिर्फ भजनों पर। और भजनों के चक्कर में भले ही भक्तांबर की पंक्ति अशुद्ध पढ़ दी जाए तर्ज सेट करने के चक्कर में, और जितने लोग उस कार्यक्रम में, अनुष्ठान में उस स्थल पर नहीं होंगे, उससे ज्यादा भीड़ कहाँ दिखेगी? जहाँ किसकी व्यवस्था है? भोजन की व्यवस्था। ये दो चीजें धर्म प्रभावना के लिए आवश्यक है, ठीक है, यही दो सिर्फ धर्म प्रभावना का माध्यम बन गई हैं, ना तो वास्तविक भगवान की भक्ति दिखाई देती है, ना देव शास्त्र गुरु के प्रति उनके गुणों में श्रावक के अंदर अनुराग दिखाई देता है। याद रखिएगा, संसार का सबसे आसान तरीका आपके कर्मों की निर्जरा करने का और आपके पुण्य को बढ़ाने का। और ये तो सोचना भी मत कि हमें पुण्य की आवश्यकता है नहीं। याद रखना, जिस दिन पुण्य समाप्त हो गया ना, उस दिन अंदर की श्वास अंदर रह जाएगी और बाहर की श्वास बाहर। याद रखना, हर एक कदम पर, हर एक सेकंड आपको पुण्य की आवश्यकता पड़ती है। और पुण्य कोई ऐसी वस्तु नहीं कि मांगने से मिल जाएगी। वो तो जब आप शुभ कार्य, अच्छे कार्य, जिन शासन की, जिन धर्म की प्रभावना के कार्य और प्राणी मात्र के हित के कार्य जब किया करते हैं, तो अपने आप पुण्य का बंध होता है।
पुण्य उदय में आकर के आपके जीवन को आनंद मंगल में बना देता है। महानुभाव, अभी तक आपने संसार का राग द्वेष करते हुए, लोक व्यवहार निभाते हुए अपने जीवन के बहुत सारे वर्ष यूं ही व्यर्थ व्यतीत कर दिए हैं। अब आपको थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है, ज्यादा नहीं। हमारे वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी आज से लगभग 2551 वर्ष पूर्व कहाँ चले गए? मोक्ष चले गए। उन्हें निर्माण प्राप्त कर लिया, हमेशा हमेशा के सिद्ध बन गए। और अब जो तीर्थंकर होने वाले हैं उन्हें अभी होने में बहुत समय बाकी है। तो भगवान जो अंतिम तीर्थंकर वर्तमान 24 के मोक्ष गए, वो हमें अनाथ बेसहारा छोड़ करके नहीं गए, वो 4 अनयोग रूपी माँ जिनवाणी की छत्र छाया में छोड़ करके गए हैं। आप विचार करो, जब मंदारसा जैसी माँ संस्कार देती है, आचार्य भगवंत कुंद स्वामी की माँ का नाम क्या था? मंदारसा। कहानी सबने सुन रखी है ना? मंदारसा माँ के 6 पुत्र 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले लेते हैं। सोचिए, एक माँ ऐसी भी कि गर्भ में जब संतान आई तो संतान से कोई राग द्वेष की बातें नहीं, घर गृहस्थी की लोक व्यवहार की कोई चर्चा नहीं, संसार की कोई चर्चा नहीं, क्रोध नहीं करना, अभक्ष नहीं खाना, अमर्यादित नहीं खाना, प्रति समय बस अपनी संतान से वार्तालाप करते रहना। और एक लोरी, माँ मंदारसा की लोरी माँ जिनवाणी में भी आपको मिल जाएगी। कौन सी है? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसारी माया परिवर्जितोसी शरीर भिन्नं त्यज सर्वचेष्टा मंदारसा वाक्यमुपास्व पुत्र। पूरी लोरी है, ये तो हमने एक शब्द सुनाया है। माँ मंदारसा अपने पुत्र से कहती, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। तू शुद्ध है, बुद्ध है, परम ज्ञानी है, निरंजन है, संसार के कलंक से, संसार के पाप से, पाप कार्यों से तू दूर है, ये तेरा स्वभाव नहीं है। संसार माया परिवर्जितोसी, संसार के हर प्रपंच से दूर। शरीर भिन्नम तेरे सर्वचेष्टा, ये शरीर जो जन्म के साथ तू अपने साथ लेकर के पैदा होगा, ये शरीर भी वास्तविकता में तेरा नहीं है। जो वस्तु तुझसे अलग है वो तो तेरी हो ही नहीं सकती। इसलिए क्या करना बेटा, हमेशा याद रखना कि अपनी शुद्ध सिद्ध बुद्ध दशा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। 6 संतानों ने 8 वर्ष के होते ही दीक्षा ले ली थी। कुंद आचार्य ने 11 वर्ष में दीक्षा ली, और उनकी महानता के किस्से हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। वो पंचम काल के ऐसे प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने साक्षात अरिहंत भगवान के सीमंदर स्वामी के सम्मग शरण में जाकर के दर्शन किए। बहुत सारे लोग कहते हैं, श्रावक कभी कभी कहीं कहीं सुनने में आता है, ये तो किंवदंती है, इसका कोई प्रमाण तो मिलता ही नहीं है। तो आपको थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालने की आवश्यकता है, प्रमाण आपके पास उपलब्ध है। देखिए, पहले के आचार्य इतने निष्प्रही, अब वर्तमान में ऐसी व्यवस्था बनाती गई कि भी लोगों को हर बात का प्रमाण चाहिए, तो फिर पूरी डिटेल लिख दी जाती है कि कहाँ से लिया गया है, क्या किया गया है, कब कहाँ क्या हुआ था। पहले क्या था, बड़े निष्प्रही रहते थे, अपने नाम, इतने बड़े बड़े ग्रंथों को भी लिखा, और बहुत सारे ग्रंथों में तो आचार्यों के नाम तक नहीं कि मैंने लिखा। आजकल तो एक छोटी सी आरती, एक छोटा सा भजन भी बनाते हैं, 4-6 जगह तो अपना नाम उसमें ऐड कर देते हैं। और अपना नाम तो छोड़ो, दूसरों की कृति, विनय पाठ पढ़ते ना, मंगल नाथुराम आता है तो नाथुराम कितने लोग बोलते? कोई आत्म नाम बोलता, कोई सेवक राम बोलता, पता नहीं कौन क्या क्या बोलता। लेकिन चलो फिर भी एक बार को कम से कम पूजन कर रहे हो तो आपने नाथुराम की जगह अपना नाम लगा भी दिया एक बार को। लेकिन जब भी किसी की कृति को प्रिंट करवाओ, बहुत से जनवाणी में तो नाथुराम से गायब भी कर दिया नाम, कृति चोरी करने का पाप लगेगा। तो पहले के आचार्य नहीं लिखा करते थे कि वहां गए, हमारा इतना पुण्य रहा, वो जाकर के आए, उन्होंने अपने हाथ से कहीं कोई प्रमाण नहीं लिखा। आचार्य भगवंत ने भाव संग्रह ग्रंथ में अवश्य लिखा, सर्वप्रथम भाव संग्रह ग्रंथ के अंदर लिखा गया देवसेन आचार्य द्वारा कि आचार्य भगवंत कुंद स्वामी विदेश क्षेत्र गए थे। कुछ जब आप साउथ दक्षिण भारत जाएंगे तो कर्नाटक में आपको शिलालेख वगैरह भी मिल जाएंगे जिनमें लिखा हुआ है आचार्य भगवंत विदेश क्षेत्र गए थे। आपके पास प्रमाण है, आचार्य भगवंत के 5 नाम थे। पद्मनंदी दीक्षा के समय, कुंद उनका जन्म कौंड कुंदपुर में होने की वजह से कुंद, तीसरा वक्रग्रीवाचार्य असमय में
संधि काल में सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय करने की वजह से थोड़ी सी गर्दन टेढ़ी हो गई, तो टेढ़ी गर्दन वाले देखो दुनिया कैसी, इतने बड़े महान आचार्य को भी नहीं छोड़ा। हल्की गर्दन टेढ़ी हो गई तो दुनिया ने तीसरा नाम दे दिया टेढ़ी गर्दन वाले आचार्य, वक्र ग्रीवाचार्य। चौथा नाम ऐलाचार्य, पांचवा नाम गिद्धपिच्छाचार्य। अब आप ये पता करो कि ऐलाचार्य नाम पढ़ा कैसे, इलायची के बराबर आचार्य तो कैसे पढ़ा? जब विदेह क्षेत्र गए थे, विदेह क्षेत्र में 500 धनुष के मनुष्य की अवगाहना कितनी है, हाइट कितनी है? 500 धनुष के, और आचार्य भगवंत की हाइट कितनी? 3.5 हाथ। तो उनके सामने आचार्य भगवंत की अवगाहना इलायची के बराबर थी। तो विदेह क्षेत्र में भगवान सीमंदर स्वामी के समोषण में चक्रवर्ती ने नाम दिया कि इलायची के बराबर के आचार्य ऐलाचार्य। गिद्धपिच्छाचार्य कैसे पढ़ा? इस प्रश्न के उत्तर में आपकी शंका का समाधान हो जाएगा कि वापस लौटते समय मयूर पंख की पिच्छी गिर गई, तो बिना पिच्छी के साधु 7 कदम से ज्यादा नहीं चल सकते। चाहे मुनिराज हो, चाहे आर्यिका माता जी हो, परिस्थिति विशेष आने पर अधिक से अधिक 7 कदम तक जा सकते हैं। 7 कदम से आगे बिना पिच्छी के दिगंबर साधु नहीं चल सकते। पिच्छी गिर गई, वो तुरंत वहीं नीचे जंगल में उतरे और आसपास मयूर पंख उपलब्ध नहीं थे। गिद्ध पक्षी के पंख लेने की वजह से गिद्धपिच्छाचार्य। अभी भी डाउट है कि नेक्स्ट गए या नहीं गए? तो ये 2 बातें आपके डाउट को आसानी से क्लियर कर सकती हैं। ऐसे महान आचार्य भगवंत कुंद स्वामी, वो संस्कार कहाँ से? उस गर्भ से। मां मंदार ने वो लोरी सुनाई तो महान आचार्य भगवंत कुंद स्वामी बन गए। तो राजा को पता चला कि एक के बाद एक सारे पुत्र दीक्षा लेते जा रहे हैं। तो उन्हें पूरी बात को जब पता करवाया तो पता चला कि मां मंदार बचपन से ही गर्भ से ऐसे संस्कार डालती हैं कि बच्चा संसार में और राज्य की ओर तो देखता भी नहीं है। तो जब उनकी फिर एक और संतान हुई तो जन्म के साथ ही पिता ने उस संतान को मां से दूर कर दिया। उन्हें लगा कहीं इनको भी साधु ना बना दे। 16 वर्ष तक वो संतान अपनी मां से दूर रही और एक दिन ऐसा हुआ कि पिता किसी कार्य की वजह से राज्य से बाहर गए। दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया। बच्चा छोटा था, 16 वर्ष का था, कभी युद्ध में नहीं गया, लेकिन युद्ध करने की नौबत आई। बच्चे ने कहा कि कम से कम मैंने जन्म से कभी अपनी मां के दर्शन नहीं किए, एक बार दर्शन करा दो। तो सबको लगा पता नहीं, बच्चे ने कहा पहली बार युद्ध में जा रहा हूँ, सामने वाला राजा इतना शक्तिशाली है, पता नहीं मैं जीवित लौटा भी कि नहीं लौटा, एक बार दर्शन करा दो। तो एक बार दर्शन कराए गए। मां मंदारा ने वही लोरी एक पेपर में लिख करके उसके हाथ में एक धागे के साथ बांध दी कि जब तुम्हें लगने लगे कि अब युद्ध हार गया, अब जीतने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तब इस पर्ची को निकाल करके पढ़ लेना, तुम हारा हुआ युद्ध भी जीत जाओगे। और हुआ भी यही। युद्ध बच्चा था, पहली बार गया, कैसे जीतता? पराक्रम से लड़ा, लेकिन जब हारने लगा तो उसे माँ की वो बात याद आई। उसने पर्ची निकाल के खोल के जैसे ही पढ़ी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, बस वो गर्व के संस्कार उस समय वो पैदा हो गए। और वैराग्य के माध्यम से युद्ध में हथियार वस्त्र आभूषण छोड़ करके जंगल में जाकर के दीक्षा ली थी। आप विचार करो, जब एक माँ संस्कार डालती है, संस्कारवान बनाती है, तो आचार्य भगवंत कुंद जैसे महान आचार्य अपन सभी को मिल जाया करते हैं। फिर 4 अनियोग रूपी माँ जिनवाणी जब इस जीव पर संस्कार डालेगी तो हम परमात्मा नहीं बन सकते क्या? बिल्कुल बन सकते हैं। इसीलिए भगवान हमें अनाथ बेसहारा छोड़ करके नहीं गए। कितनी माँ की गोद में छोड़ करके गए हैं? 4 अनियोग रूपी माँ जिनवाणी की गोद में छोड़ करके गए हैं। कभी भी कोई भी कहीं से कैसी भी समस्या आ जाए, सारे समाधान माँ जिनवाणी में मिल जाया करते हैं। लेकिन आप तो इतने व्यस्त हैं, शॉर्टकट के चक्कर में मिथ्यात्व में पहुंच जाते हैं। हम आपसे इतना कहना चाहते हैं, जीवन की कभी भी कोई भी कहीं भी कैसी भी समस्या हो, माँ जिनवाणी की शरण में पहुंच जाओ, आपकी हर एक समस्या का समाधान अवश्य हो जाएगा। थोड़ा समय लग सकता है। एक बार हमने पूज्य गुरुमा से भी पूछा था कि गुरुमा, अन्य मत मतांतर में, अन्य संप्रदायों में जाओ तो वहां जाकर के कुछ भोग लगाओ, कुछ चढ़ाओ और बहुत जल्दी उसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है। कि अपने जैन धर्म में कोई समाधान करने जाओ तो कम से कम 3 महीने जाप लगाओ, कम से कम 6 महीने के लिए त्याग करो, कम से कम 1 साल तक विधान करने का, पाठ करने का नियम लो। इतना लंबा समय तक करना पड़ता है, तब जाकर के फल धीमे धीमे करके आता है। इतना धैर्य श्रावक के अंदर नहीं होता है, तो फिर क्या करे श्रावक? तो पूज्य गुरुमा ने बहुत अच्छी बात कही थी, कहूँ तो बता दें क्या? पूज्य गुरुमा ने कहा कि बेटा, जब शरीर में कोई बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट देने वाला कोई रोग उत्पन्न हो जाए तो उस रोग का निदान, उसका ट्रीटमेंट 2 प्रकार से करते हैं, पेन किलर के माध्यम से, एक सर्जरी के माध्यम से। तो पेन किलर क्या होती है? या खाई थोड़ी देर के लिए, ऐसा दर्द कहीं है ही नहीं, बिल्कुल शक्ति आ जाती है। और सर्जरी क्या होती है?
एक बार सर्जरी हुई तो 5-6 महीने तक बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखो, पथ्य का पालन करो, और उसके बाद फिर क्या होता है, पेन किलर का असर थोड़ी देर रहता है, उसके बाद वो बीमारी ज्यों की त्यों रहती है और धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। और वही सर्जरी कराने पर 5-6 महीने थोड़ी सावधानी रखनी है, पथ्य का पालन करना है कि उसके बाद परमानेंट उस बीमारी से छुटकारा मिल जाया करता है। पूज्य गुरुमा ने कहा संसार के लौकिक बाहर के जितने भी उपाय हैं, ये सारे के सारे उपाय पेन किलर का काम करते हैं। और जैन धर्म जो है वो सर्जरी की तरह है, थोड़ा नियम कानून ज्यादा है, थोड़ा लंबे समय पालन करना पड़ेगा, लेकिन 100% रिजल्ट मिलेगा और वापस वो कर्म लौट करके नहीं है। बात समझ में आई? तो बस थोड़ा सा धैर्य रखना शुरू कर दो। 20 दिन, 21 दिन, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल अपनी श्रद्धा भगवान जिनेंद्र देव पर, देव विश्वास गुरु पर ऐसी बना करके रखना कि कोई भी कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना आ जाए, आपकी श्रद्धा चलायमान नहीं होनी चाहिए, 101% रिजल्ट अवश्य मिलेगा। तो महानुभाव 4 अनयोग रूपी माँ की छत्र छाया में भगवान महावीर स्वामी अपने सभी को छोड़ करके गए हैं और वहां से वह संस्कार लेंगे तो अपन जरूर भगवत आत्मा परमात्मा बन जाएंगे। एक बात याद रखना, परमात्मा बनने का अर्थ यही है कि संसार के अनंत दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाना। तो दुख किसी को अच्छे लगते क्या? दुख किसी को भी अच्छे नहीं लगते, दुखी रहना कोई नहीं चाहता। उसका एक ही सरल सा उपाय है, माँ जनवाणी की शरण में पहुंच जाओ, स्वाध्याय करना शुरू कर दो। स्वाध्याय के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात है कि स्वाध्याय हमेशा क्रमिक यानी क्रम से ही होना चाहिए। क्रम का उल्लंघन करोगे तो फल भी नहीं मिलेगा और भटक जाओगे। क्रम का मतलब क्या है? पहले प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। क्रम से स्वाध्याय कर बिल्कुल नहीं भटकोगे। और एक और बहुत अच्छी बात आपके काम की बता रहे हैं, अगर आप अपनी गृहस्थी को अच्छे से चलाना चाहते हो कि आपकी गृहस्थी सुख पूर्वक चले, आनंद से आपका समय व्यतीत हो, तो ज्यादा कुछ नहीं, बस 2 ग्रंथों का स्वाध्याय कर लो। बता दें या नहीं? बोलिए ना। बहुत आसानी से 2 ग्रंथ, श्रेणिक चरित्र और पद्म पुराण, बस 2 ग्रंथों का स्वाध्याय थोड़ा समय निकालिए। प्रथम योग के बड़े आसान से बहुत अच्छे ग्रंथ हैं, उठा करके पढ़ने बैठोगे क्या आनंद आएगा, पुस्तक बंद करने का मन नहीं करेगा। आधा पेज, 1 पेज, 1 लाइन, 2 लाइन, जितना हो उतना पढ़ो, लेकिन पद्म पुराण और श्रेणिक चरित्र, इन 2 ग्रंथों का स्वाध्याय कर लो, आपकी गृहस्थी की गाड़ी आनंद और सुख से चलना शुरू हो जाएगी। और क्रमिक स्वाध्याय कैसे किया जाता है और प्रथमान योग को हमारे जैनागम में किस चीज की उपमा दी गई है और क्यों आवश्यक है पहले प्रथमान योग पढ़ना, जबकि प्रथमान योग में तो दूसरों की कहानी होती है। वो राजा रानी, वो सेठ सेठानी, उन्होंने ऐसा किया, ऐसा हुआ, उनका जीवन ऐसा रहा, तो उनकी कहानी पढ़ने से हमें क्या लाभ है और हमारे लिए क्यों आवश्यक है उस चीज की शेष चर्चा कल पुनः करेंगे। आज हम आपको पिक्षिका परिवर्तन के बारे में बता देते हैं कि साधु जन के पास मयूर पंख से बनी हुई ये पिक्षिका होती है। इस पिक्षी की क्या क्वालिटी है और मोर के पंख ही क्यों लिए जाते हैं, ये तो बात हम आपको पिछी परिवर्तन वाले दिन बताएंगे। आज हम आपको 2-3 बातें बताना चाहते हैं। पहली बात, जब इन पंखों की जो सॉफ्टनेस है, जो मुलायमपना है, वो धीरे धीरे जब कम होने लगता है, पंख झड़ने लगते हैं और पंख कठोर होने की वजह से जो जीवों की घात की आशंका बढ़ जाती है। जीवों की रक्षा के लिए मयूर पंख की पिक्षी रखी जाती है कि जब पंख की जो नम्रता है, मृदुता है, कोमलता है, जब वो कम होने लगती है तो पिक्षी को परिवर्तित किया जाता है। तो लगभग 1 वर्ष में पिक्षी का परिवर्तन होता ही है। 1 वर्ष तक पिक्षी अच्छे से चलती है तो इसकी मृदुता कम होने लगती है, तो प्रतिवर्ष लगभग पिक्षी का परिवर्तन होता है। याद रखिए, पिक्षी का परिवर्तन बिल्कुल भी सामान्य परिवर्तन नहीं। सबसे पहली बात तो पिक्षी संयम का उपकरण है और ये नियम संयम लेने वाले को ही प्राप्त होती है। दूसरी बात, इस पिक्षी के माध्यम से आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप अपने घर लेकर के क्या जाते हैं। 1 वर्ष तक ये पीछे जिन साधु के हाथों में थी, उन साधु ने 1 वर्ष तक जितनी भी संयम की साधना की होगी, व्रत, उपवास, त्याग, स्वाध्याय, सामायिक, ध्यान, चिंतन, जो कुछ भी 1 वर्ष तक किया है, उसका समग्र उसकी जो ऊर्जा है, प्रत्येक क्रिया की ऊर्जा का 16% अंश इस पीछी में आ जाता है। चातुर्मासिक मंगल कलश में तो 4 महीने की साधना का आता है, 1 वर्ष की साधना और पूरे दिन भर की जो चर्या रहती है। 28 प्रतिकर्म होते हैं, 28 मूलगुण होते हैं, जिनमें षट आवश्यकों का पालन करते हैं और श्वासोच्छ्वास पूर्वक प्रतिकर्म करते हैं। जब पाक्षिक प्रतिक्रमण वगैरह होता है, वार्षिक
चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होता है, उसमें 3 बार उठ करके बैठ करके दिशाओं में दिग्बंधन करते हुए, दिशाओं में आवर्त करते हुए वो पाक्षिक इत्यादि वार्षिक इत्यादि प्रतिक्रमण करते हैं। बहुत सारे साधना जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी चर्या और पूरी साधना साधुगण प्रतिवर्ष प्रतिदिन पालन करते हैं। तो आप जब साधु बनोगे तब बन पाओगे, लेकिन जब तक ना बन पाओ तब तक हमारी तो यही भावना रहती है और यही संकेत श्रावक के लिए होता है कि नई पीछी जब नई पीछी लो बहुत अच्छी बात है, ये नई पीछी जब ले पाओगे तब ले पाना कि कम से कम प्रत्येक घर में एक पुरानी पीछी अवश्य होनी चाहिए। पुरानी पीछी जिस घर में होती है निश्चित रूप से उस घर में परिवार में संयम का अंश अवश्य पनपता है। इस भाव में आप विशेष कुछ परिवर्तन विशेष साधना ना भी कर पाओ, गारंटी रहती है एक बार की ली गई पीछी भी उस परिवार के सभी सदस्यों को आगे आने वाले भावों में धर्म के मार्ग पर लगा सकती है। साधु के 1 वर्ष की पूरी साधना पूरे दिन में पूरे वर्ष में जो जो जैसी जैसी जितनी जितनी जैसी जैसी भी क्रियाएं की हैं, प्रत्येक क्रिया का 16% पुण्य, 16% ऊर्जा, 16% वो एनर्जी, वो शुभ बनाएं इस पीछी के साथ श्रावक अपने घर ले जाया करता है। और पीछी को टांगा नहीं जाता, पुरानी पीछी को रखा जाता है, रैक बना करके या किसी भी प्रकार से टांग देने से पुण्य भी टंग जाया करता है। विशेष रूप से घर में पुरानी पीछी को नैऋत्य कोण में रखा जाता है। नैऋत्य कोण ग्रह स्वामी की दशा होती है, घर का स्वामी गुरु को बना दिया तो घर में आने वाली जितनी भी दिक्कत समस्याएं परेशानी सब गुरु के खाते में और खुशहाली अच्छी चीजें आपके खाते में, और सांसारिक परेशानी गुरु का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अब शादी विवाह वाली परेशानी आई तो उन्हें किया ही नहीं है, और जिनने किया वो छोड़ छाड़ के साधु बने तो उनका वो संसार की परेशानियां, वो पति पत्नी वाली परेशानियां, माता पिता वाली परेशानियां, बच्चों वाली परेशानियां और भी लोक व्यवहार संबंधी परेशानियां उनका कुछ भी बिगाड़ने वाली नहीं है। इन परेशानियों से वो दूर हैं। इन परेशानियां ये चीज उनके पास है ही नहीं, दिक्कत उन्हें आती भी नहीं है। तो आपके घर की परिवार की सारी समस्या उनके खाते में और सब अच्छा अच्छा आपके पास, और भी बहुत सारी क्वालिटी बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं। तो पीछी का महत्व और सारी बातें तो पिक्षिका परिवर्तन वाले दिन हम आपको बताएंगे। और पिक्षिका परिवर्तन 23 अक्टूबर भाई दूज वाले दिन सुबह 7 बजे अभिषेक शांति धारा के बाद सुबह 7 बजे आर्य का संघ यहाँ से पिक्षिका परिवर्तन स्थल जो भी समाज ने डिसाइड किया है, जो भी पिक्षिका परिवर्तन स्थल जो भी है सुबह ठीक 7 बजे आर्य का संघ यहाँ से पिक्षिका स्थल के लिए प्रस्थान करेगा और उसके बाद 8 बजे से अपना कार्यक्रम शुरू होगा और लगभग 11 बजे तक अपना कार्यक्रम पूर्ण हो जाएगा। तो पुरानी पिक्षिका जिन्हें मिलेंगी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। तो पुरानी पिक्षिका के फॉर्म हमारे पास हैं, हम आपको बता दें। सबसे पहले तो जो पिक्षी लेने के इच्छुक हों पुरानी पिक्षी लेने के, वही फॉर्म लेके जाना से प्रतियोगिता जैसा मत करने से ना 10 लक्षण प्रतियोगिता थी तो 1 2 3 4 जितने आ जाए हाथ में लेकर के चलो, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक बात है जो पिक्षी लेने के इच्छुक हों वही फॉर्म लेना। आप देख सकते हो, भावना बना सकते हो और आपको ये फॉर्म भर करके 15 तारीख तक हमारे पास आर्य का संघ में जमा करवाने हैं। ये पिक्षिका किसे मिलेगी? 3-4 चीजों के अनुसार निर्णय किया जाता है। सबसे पहली बात होती है कि नए नियम किसके हैं, जिसके पुराने नियम हैं उन्हें होल्ड पर रखा जाता है और जो नए नियम ले रहे हैं पहले प्राथमिकता उन्हें दी जाती है। फिर दूसरी चीज आती है कि नए नियम लेने वाले में भी जिसकी एज कम है वो थोड़ा कम भी नियम लेगा तो प्राथमिकता उन्हें दी जाएगी। जिसकी एज ज्यादा है वो ज्यादा नियम भी लेगा, उनको भी थोड़ा होल्ड पर रखा जाता है। फिर एज कम में भी उसने किस तरह से कैसे क्या नियम लिया है उसके अकॉर्डिंग वो आर्य का संघ में पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से पुरानी पिक्षी किसे ली जानी है उसका चयन किया जाता है। तो निश्चित रूप से इसके जो नियम है आप समझ लीजिए एक बार। और एक और बात, यदि आपने एक बार फॉर्म भर दिया, पीछे तो 4 ही हैं और अभी हमारे पास आपके कलकत्ता के बाहर जो समाज हैं पूज्य गुरुमा के जो अनन्य भक्त श्रावक वगैरह हैं, जहाँ जहाँ भी चातुर्मास हुए हैं, प्रवास हुए हैं और जहाँ चातुर्मास नहीं भी हुए हैं, ऐसी जगह से अभी तक 49 परिवार के फॉर्म तो हमारे पास आ चुके हैं। मतलब 49 परिवार उपस्थित हैं पुरानी पिक्षी लेने के लिए। बाकी देखते हैं कि कब कहाँ कैसे क्या जाती है। पिक्षी चौरंगी जाती है या कलकत्ता में कहीं और जाती है या कलकत्ता के बाहर जाती है, जिसका जैसा जितना शादीश पुण्य का उदय होगा, जितना विशेष पुण्यात्मा भव्यात्मा जीव होगा उसी अनुसार निर्णय होगा। तो इसके नियम, पहला नियम है इसमें सारे नियम आजीवन के रहेंगे। तो नियम को कैसे कहाँ लेना है एक बार समझ लीजिए। और पिक्षी लेने का बहुत ज़्यादा भाव हो तो नियम एक बार समझने के लिए आप दोपहर में 3:30 बजे आर्य का संघ के पास भी वहाँ संत भवन में आकर के नियमों को पुनः अच्छे से समझ सकते हैं। पहला नियम है ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य व्रत में
प्रति माह 4 दिन का अनिवार्य है, अष्टमी और चतुर्दशी। प्रति माह 4 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत तो कंपलसरी है, वो तो लेना ही होगा, भले चूल्हे का माता जी के पीछे ही क्यों ना मिले। उसके अलावा जिसका जैसा भी रहेगा, महीने में 8 दिन का, महीने में 10 दिन का, 15 दिन का, आप आपस में पति पत्नी चर्चा करके अपनी सुविधा अनुसार इसमें भर सकते हैं। ठीक है। ब्रह्मचर्य व्रत का नियम भी आजीवन का रहेगा, महीने में जितने भी दिन का जिस भी प्रकार से आप लोग लेते हैं उस प्रकार से। दूसरा, सत्य व्यसन त्याग। सत्य व्यसन में जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना। शराब में इतना ध्यान रखना है, जब इंग्लिश मेडिसिन वगैरह लेते हैं, मेडिसिन वगैरह मिक्स है या अन्य अदर कोई ऐसा प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, कुछ भी अगर उसमें मिक्स है, आपको नहीं पता है, तो उसमें कोई उसकी छूट रहेगी। डायरेक्ट कंज्यूम करना, एल्कोहल पीना, उस चीज़ का पूरी तरह से त्याग रहेगा। और शराब मतलब उसकी जितनी भी वेराइटीज होती हैं सब प्रॉपर एक उस चीज़ का त्याग, जितनी जो भी होती हैं। सत्य व्यसन में जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, वैश्या व्यसन, शिकार करना, चोरी करना और पर स्त्री गमन, ये 7 प्रकार का सत्य व्यसन होता है। सत्य व्यसन का त्याग आजीवन कंपलसरी है। रात्रि भोजन त्याग। रात्रि भोजन में यद्यपि यही होता है कि सूर्य अस्त होते ही चारों प्रकार के आहार जल का त्याग कर देना है। तो पूज्य गुरुमा जो बड़ी माताजी हैं, उनकी पीछे तो विशेष नियमों पर ही जाती है। बाकी अन्य छोटी छोटी माताजी लोग हैं, आप रात्रि भोजन त्याग में अपनी सुविधा अनुसार भी लिख सकते हैं। रात्रि में अनाज का त्याग, इस प्रकार का नियम भी ले सकते हैं। या रात्रि में ऐसा भी इसमें लिख सकते हैं कि रात्रि में इतने बजे के बाद हम अनाज का त्याग कर देंगे, या इतने बजे के बाद चारों प्रकार के आहार जल का त्याग कर देंगे। आपकी जैसे भी भावना, जैसी भी सुविधा बने, और अगर ये नियम समझ में ना आए, पुनः शंखशाला में आकर के समझ लें। जिसका जैसा नियम रहेगा उस अनुरूप भिक्षिका कैसे मिलेगी निर्णय किया जाएगा। लेकिन फॉर्म बहुत सोच समझ के भरना, भिक्षी मिले या ना मिले, फॉर्म भरने के बाद, और हमारे पास फॉर्म भरने से कुछ नहीं, हमारे पास फॉर्म जमा करा देने के बाद उन नियमों का पालन कंपलसरी रहेगा। ठीक है। जमीकंद का त्याग 350, यद्यपि हम तो यही कहेंगे कि पूरे के पूरे जमीकंद का त्याग आजीवन का ही होना चाहिए। बड़ी माता जी के लिए आजीवन कंपलसरी है, बाकी अन्य माता जी लोगों के लिए 350 प्रकार के जमीकंद होते हैं। तो 350 प्रकार के जमीकंद में से इतने जमीकंद का आजीवन त्याग है, ऐसा भी नियम आप लोग ले सकते हैं अपने अनुसार। 5वां, देव दर्शन का नियम, बाहर की छूट। और जब कभी छूट जाता है विशेष परिस्थिति अनुसार, तो दूध दही चावल में से एक वस्तु का त्याग करना है, वो चीज भी यहाँ पर लागू होगी। नेल पेंट लिपस्टिक का त्याग, अशुद्ध वाली नेल पेंट लिपस्टिक का आजीवन त्याग। चमड़े की वस्तु का त्याग, ये भी आजीवन है। 5 अणुव्रत का नियम बहुत आसान है, परिग्रह प्रमाण वगैरह कि क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, गुप्य, भाण, ये अपने पूरे जीवन में 20 मकान से ज्यादा मकानों की रजिस्ट्री खुद के रहने के लिए नहीं करवाऊंगा। 15 से ज्यादा प्लॉट खुद के रहने के लिए नहीं खरीदूंगा। जो व्यापार करते, व्यापार इसमें इंक्लूड नहीं होगा। और ये परिग्रह प्रमाण एक व्यक्ति के अनुसार ही है, पूरे परिवार का इसमें काउंट नहीं होता है। इस प्रकार से बस यही 8-9 नियम विशेष हैं। तो भिक्षिका परिवर्तन के फॉर्म हम जामुन भैया को दे देते हैं, आप इनसे या इनका जो कार्यालय है, जो भी मैनेजमेंट जहाँ पे बैठते हैं, वहाँ से आप से फॉर्म लेकर के जाओ, विचार करो, समझो, और जब जहाँ जो समझ में ना आए 15 तारीख से पहले आर्य का संघ से पूछ लो, समझ लो, और 15 तारीख तक आपको जमा करानी है। उसके बाद फॉर्म नहीं दिया जाएगा और फिर उसके बाद निर्णय किया जाएगा किसको पुरानी भिक्षिका दी जाएगी। ठीक है। हाँ, एक और बात, जिनके पास पुरानी भिक्षी पहले से है, उन श्रावकों को भिक्षी नहीं दी जाएगी। नए लोगों को मौका मिलेगा। जिसके पास है उसके पास तो है ही, कम से कम कितनी 4 ही भिक्षी हैं। लेने वाले तो मतलब 49 पहले से बाहर वाले हैं, और यहाँ की इतनी तो उम्मीद है कि 2-5-10 तो आ ही जाएंगे। बड़े किसी भी अनुसार कैसे भी आए, तो जिनके पास पुरानी भिक्षी है उन्हें मौका पहले नहीं दिया जाता। उन्हें तो वो बात की बात है कि तो कोई नहीं है, तो ऐसा तो पॉसिबल होना ही नहीं है। तो उन्हें मौका पहले मिलेगा जिनके पास पुरानी भिक्षी नहीं है। ठीक है। हाँ, किन्हीं की पुरानी भिक्षी जिसके पास है उन्हें ये अवसर नहीं मिलेगा। तो बस ठीक है। ओ ठीक, तो उसे बहती हुई जल में प्रवाहित कर दीजिए, कि चूहा वगैरह के काट जाने के बाद उसे छत विक्षत करने के बाद उस भिक्षी को अपने घर पर नहीं रखना चाहिए। तो भिक्षी लेना आसान है कि भाई कम से कम पुरानी ले रहे हो तो उसकी टेक केयर भी ढंग से करो। तो कैसे इसकी टेक केयर करनी है वो भिक्षिका परिवर्तन वाले दिन ही आपको बताएंगे। हाँ, पूरी बात हमें बता नहीं पाई, पूरी बात हम बता देते हैं।
23 तारीख को सुबह 7 बजे आरिका संघ यहाँ से प्रस्थान करेगा। 8 बजे से कार्यक्रम है, लगभग 11 बजे तक अपना कार्यक्रम पूर्ण हो जाएगा। उसका समय के पश्चात चर्या होगी आरिका संघ की, और ठीक लगभग दोपहर में आरिका संघ के स्वास्थ्य की अनुकूलता को देखते हुए, बड़ी माता जी के संकेत अनुसार मौसम वगैरह की अनुकूलता को देखते हुए 23 तारीख को दोपहर में 2:30 बजे आरिका संघ का बिहार शाश्वत समय शिखर जी के लिए होगा 2:30 बजे। और लगभग स्वास्थ्य की अनुकूलता रही और पूज्य गुरु माँ का आशीर्वाद तो है ही, मौसम वगैरह की अनुकूलता रही और सब कुछ ठीक रहा तो संभावित आरिका संघ द्वारा पर्वतराज की वंदना, वो वंदना कि आप पर्वत की जब अनंत वंदना करो और एक परिक्रमा करो। एक परिक्रमा अनंत वंदना बराबर फलदायी है, और जहाँ अनंतानंत 24 की वंदना करने का पुण्य, अनंतानंत मुनिराजों की वंदना करने का पुण्य वो परिक्रमा के माध्यम से प्राप्त होता है। तो यथासंभव बड़ी माता जी के संकेत और आशीर्वाद आज्ञा अनुसार नवंबर में 15 और 16 ये 2 तारीख में आरिका संघ यदि पर्वतराज के वहां वंदना परिक्रमा करने की अनुकूलता है, काई वगैरह नहीं हो, घास वगैरह नहीं हो, पूरा रास्ता भी ठीक है, तो 15 और 16 इन 2 तारीख में नवंबर में आरिका संघ पर्वतराज की परिक्रमा करेगा। निश्चित रूप से जीवन में एक परिक्रमा प्रत्येक श्रावक को अवश्य करनी चाहिए। अनंत वंदनाओं का पुण्य, अनंत 24 अनंत मुनिराजों की वंदना करने का पुण्य, जो पूरी वंदना कर पाए अच्छी बात है, पूरी ना कर पाए तो कम से कम 7 कदम वंदना में अवश्य चलना चाहिए। और साधु के साथ वंदना करने से तो 1000 गुना पुण्य और ज्यादा बढ़ गया। तो अनंत वंदनाओं के पुण्य को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना पुण्य एक परिक्रमा के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकता है। ये आगामी कार्यक्रम की सूचना हमने आपको संभावित दी है, अभी कंफर्म नहीं किया। ये सब कुछ अनुकूल रहा, ये चीजें बिल्कुल कंफर्म है। अगर कुछ प्रतिकूलताएं रही, कुछ आगे पीछे भी एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए, और कोई डाउट? दोनों हाथों को आपस में रख लीजिए। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आंखों पर लगाएंगे। मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे। मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन, दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ, पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। खुलेगा आंखों को जिह्वाणी स्तुति। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वरूपलब्धि सिंह सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकारी मंत्र। जय बोले द्वादशांबी जिनवाणी माता की परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनीय आरिका श्री स्वामी नंदिनी माता जी की ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, आप 6